वैक्सीन बनाने का पहला तरीका यह है कि बीमारी फैलने वाले वायरस, बैक्टीरिया या फिर इससे मिलते जुलते किसी एक को लेकर उसे मार दिया जाता है या फिर इनएक्टिव निष्क्रिय कर दिया जाता है। फिर इसे केमिकल और एक्सपेरिमेंट की मदद से वैक्सीन को तैयार किया जाता है। पोलियो के लिए वैक्सीन में इसी तरह के तरीके को अपनाया जाता है, जिसे इनएक्टिव वैक्सीन या फिर निष्क्रिय टीका भी कहा जाता है। दूसरा तरीका है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें वायरस का कमज़ोर संस्करण या फिर कमज़ोर वर्जन को लेकर केमिकल की मदद से बनाया जाता है। इस तरह का तरीका ज़्यादातर चेचक बीमारी के वैक्सीन को बनाने में किया जाता है। तीसरा तरीका यह है कि इसमें एक सुरक्षित वायरस का उपयोग किया जाता है जो दूसरे हानिकारक वायरस से लड़ सके। इसे वायरल वेक्टर वैक्सीन भी कहते हैं। चौथा है सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें वायरस का कुछ खास भागों का प्रयोग करके बनाया जाता है और इस तरह का वैक्सीन टेटनस जैसे बीमारी होने से बचाता है। जब एक नया रोग जैसे कि एक जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फिर फंगस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का उपभाग, जिसे एंटीजन कहते हैं, वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं, जो बाहरी हमलों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करती है। वैक्सीन शरीर के बाहरी हमलों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है, लेकिन वैक्सीन डेवलप करने के अब नए तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे भारत में 2 वैक्सीन डेवलप किए गए हैं। एक है कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। और दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि इंडियन कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। आप एंटीबॉडी को अपने शरीर की रक्षा प्रणाली में सैनिक के रूप में मान सकते हैं। हमारे शरीर में हजारों अलग अलग एंटीबॉडी होते हैं। एक बार एंटीबॉडी बन जाने के बाद वो रोग को नष्ट करने में और रोग को रोकने में लग जाता है। पहली बार जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो एंटीबॉडी थोड़ा स्लो काम करती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा संक्रमित होता है तो एंटीबॉडी पहली बार के मुकाबले ज़्यादा तेज काम करती है। कुछ वैक्सीन के लिए कई डोज की ज़रूरत पड़ती है। इसके डोज सप्ताह में या फिर अलग अलग महीने में दिए जाते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को ज़्यादा मजबूत कर सके और भविष्य में इस तरह के रोगों से अच्छी तरह से लड़ सके। 1900 के दशक की शुरुआत में पोलियो एक विश्वव्यापी बीमारी थी, जिससे हर साल सैकड़ों हजारों लोग अपंग हो जाते थे। 1950 में बीमारी के खिलाफ 2 प्रभावी वैक्सीन बना लिया था, लेकिन पूरी दुनिया में वैक्सीनेट करने के लिए पर्याप्त नहीं था, खासकर अफ्रीका में। 1980 के दशक में रेगुलर वैक्सीनेट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया और पूरी दुनिया में टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसमें ज़्यादातर बच्चों को वैक्सीन लगाया गया था। हाल ही में 2020 में अफ्रीका को पोलियो वायरस मुक्त देश घोषित किया गया।